अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? क्लासेस कैसी जा रही हैं आप सब लोगों की? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक सर। अपना बताएं आपका। क्लासेस कैसी जा रही हैं? किस किस के मिड टर्म हो चुके हैं? किस किस का आप लोग का रहता है? मैंने अभी नेक्स्ट पे रहता है। अच्छा ठीक है। और बाकी बाकी के प्रेजेंटेशन भी हैं वो दे रहे हैं, बस ये वो सबमिट की रह गई है। चलो सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फिलहाल जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, इनमें मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है अटेंडेंस मैंने लगा दी है। और अभी जो है वो मैं आज का जो लेक्चर है नेटवर्किंग पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी स्क्रीन नज़र आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके जी, नेटवर्क टोपोलॉजी पे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना लेक्चर जो है वो स्टॉप किया था, तो इसी को दोबारा से मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ। व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। There are two types of topology, physical and logical. Physical topology is geometric representation of all the nodes in a network. वो कहता है कि जो दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, एक फिजिकल है और एक आपकी लॉजिकल है। लॉजिकल हम इसका डिजाइन बनाते हैं, जो फिजिकल है उसमें हम प्रॉपर तरीके से नोड्स को, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि बस है, स्टार है, ट्री है, मैश है, हाइब्रिड है, रिंग है, और इसी तरह हमारे पास एक पेयर टू पेयर P2P टोपोलॉजीज है। यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। पॉइंट टू पॉइंट है, बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड, मुख्तलिफ तरह की टोपोलॉजीज हैं। बेसिकली ये सारी की सारी टोपोलॉजीज जो है वो नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। दे वे अ नेटवर्क इज अरेंज कैन मेक और break network functionality, connectivity and protection from downtime. The question of what is network topology can be answered with an explanation of the two category in the network topology. वो कहता है कि इनका मेन काम क्या है कि आपके नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से एक लेवल पे जो है वो अरेंज करना। अरेंज करने के बाद अब वो अरेंज करने के लिए दो मुख्तलिफ जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आपका फिजिकल, एक आपका लॉजिकल। The physical network topology refer to the actual connection via cable of how the network is arranged. वो कहता है कि ये फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि बेसिकली आपकी केबल्स को, वायर्स को आपस में कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने के बाद नेटवर्क को एक अरेंज करती है। सेटअप, मेंटेनेंस एंड प्रोविजन टास्क रिक्वायर इनसाइट इनटू द फिजिकल नेटवर्क। वो कहता है कि एक सेटअप जो है वो मेंटेन किया जाता है ताकि वो प्रीवियन जो उसकी इनसाइट है, उसका फिजिकल लेआउट जो है वो बन सके। लॉजिकल क्या है? द लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी इज हायर लेवल आइडिया ऑफ हाउ द नेटवर्क इज सेटअप, कि नेटवर्क को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं और इसका लॉजिकल नेटवर्क जो है वो कैसे बनाया जाता है। इंक्लूडिंग विच नोड कनेक्ट टू ईच अदर एंड इन विच वे, एज वेल एज हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क, कि डाटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर कैसे ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से जो टोपोलॉजीज है या नेटवर्क जो है वो हमारा काम करेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर, अपने डाटा के अंदर, डाटा जो है वो नेटवर्क के ऊपर सारे का सारा ट्रांसमिट करने के लिए टोपोलॉजीज को डिजाइन करते हैं। लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी इंक्लूड आ वर्चुअल एंड क्लाउड रिसोर्सेज। अगर मैं लॉजिकल नेटवर्क की बात करूं तो उसमें हमारे पास क्लाउड और जो वर्चुअल स्पेस है वो हमारे पास ये इंक्लूड है। अब है जी सबसे पहले बस टोपोलॉजी। Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to a single cable. एक ही केबल के ऊपर सारा नेटवर्क जो है वो बना दिया जाता है। When it has exactly two end point, जिसके दो end point होते हैं, then it is called linear bus topology। और यही वजह है कि हम इसको linear bus topology भी कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपका केबल नेटवर्क है, टीवी जो जिसके ऊपर आप टीवी यूज कर रहे हो, वो सारे का सारा जो है वो मेन जो है वो बस टोपोलॉजी के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है। फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी है जी, इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है वो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, और हर डिवाइस जो है वो एक ही केबल के साथ कनेक्टेड होती है।
एडवांटेज इसके हैं जी, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू एन अदर नेटवर्क used in a small network, it is easy to understand, easy to expand, join two cable together. Disadvantage क्या है जी, केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल। अगर केबल मेन आपकी, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर बात करती होता है कि कहीं पे केबल टीवी नेटवर्क जो है वो केबल अगर टूट जाए तो पूरे उस एरिया का नेटवर्क जो है, उस एरिया की जो केबल है वो नहीं आ रही होती। अगर वो केबल सही है तो हर जगह पे जो है नेटवर्क प्रॉपर तरीके से केबल टीवी जो है वो चल रहा होता है। यही इसकी वजह है। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, अगर नेटवर्क ट्रैफिक हैवी है और नोड आर मोर टू परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज, तो उससे क्या होगा कि अगर आप एक ही केबल के ऊपर मल्टीपल लोड डालते हो तो भी सिग्नल जो है वो इशू होना शुरू कर देते हैं। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ, केबल की एक लिमिटेड लेंथ होती है, उसी के मुताबिक वो चल सकती है। इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी, और ये तकरीबन तमाम नेटवर्क से आप इसे कह सकते हो कि ये थोड़ी सी स्लो टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है जी हमारी ring topology. It is called ring topology because it form a ring and each computer is connected to another computer. ये ring की फॉर्म में जरूरी नहीं है कि एक रिंग की फॉर्म में बनी हो, आप इसको किसी भी तरह से जो है वो डिजाइन कर सकते हो, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। जो पिछला कंप्यूटर है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। एग्जैक्ट टू नेबर फॉर ईच डिवाइस, और हर एक डिवाइस के दो मुख्तलिफ जो है वो नेबर होते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारा फिडी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरचेंज का जो है वो एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूल नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी भी इसे कहा जाता है। आगे फीचर्स में हम इसको मजीद देखते हैं। अ नंबर ऑफ रिपीटर्स are used for ring topology with large number of nodes because if someone wants to send it some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, वो कहता है कि एक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, जो कि रिंग टोपोलॉजी में बड़े बड़े नेटवर्क के ऊपर जो है वो बहुत बड़े नोड्स में लगा दिया जाता है। इसी वजह से इस नेटवर्क के अंदर डाटा जो है वो रिंग की फॉर्म में सेंड किया जाता है, क्योंकि 100 नोड 99 नोड जो है द डाटा विल हैव पास थ्रू 99 नोड्स टू रीच द 100th नोड, यानी कि 99 कंप्यूटर से वो डाटा होता हुआ है 100 जो कंप्यूटर है उसके पास जाएगा। हंस इट टू प्रिवेंट डाटा लॉस रिपीटर और यूज्ड इन द नेटवर्क। इसमें एक हो सकता है कि इस तरह जो डाटा है वो लॉस होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी, क्योंकि हर डाटा जो है वो डाटा जितना भी है वो रिपीटर, हर रिपीटर के अंदर से होके गुजरा है। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। इट इज कॉल्ड ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। यही ड्यूल रिंग को हम लोग फिडी बोलते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरचेंज। क्यों? इसमें यूनिडायरेक्शन को जब हम चलाते हैं कि डाटा आ भी रहा है, डाटा आपका जा भी रहा है, तो उस कंडीशन में ये ड्यूल रिंग टोपोलॉजी जो है वो तभी वर्क करती है जब ड्यूल बाय डायरेक्शन में आपका नेटवर्क जो है वो काम कर रहा हो। इन द ड्यूल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग्स नेटवर्क आर फॉर्म। वो कहता है कि ड्यूल नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि दो रिंग जो है वो एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, एंड डाटा फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन देम। Also, if one ring fail, the second ring can act as a backup to keep the network up. वो कहता है कि अगर एक रिंग जो है वो डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड रिंग है वो काम करना शुरू कर देता है और नेटवर्क इस तरीके से आपका अप रहता है और कोई डाटा जो है वो लॉस नहीं होता। डाटा इज ट्रांसफॉर्म इज अ सीक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। डाटा ट्रांसमिट हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। वो कहता है कि डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है सीक्वेंशियल मैनर में, और ये बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसमिट हैज पास थ्रू ईच नोड, और हर नोड के ऊपर जो है वो डाटा बआसानी जो है वो पास हो रहा है, और उस वक्त तक वो पास होता रहता है जब डेस्टिनेशन तक डाटा जो है प्रॉपर तरीके से ना पहुंच सके। अब इसकी एडवांटेजेस है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड, ओनली as only the node having token can transmit data। वो कहता है कि बेशक इसमें क्या है कि नेटवर्क हैवी हो जाए आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता, ना ही इसके ऊपर लोड पड़ता है। बस ये होता है कि जिस जगह पे आप अपनी नोड ऐड कर रहे हो उस लेवल तक डाटा जो है वो वर्क कर होता है, उससे पीछे जो है वो डाटा जो है वो नहीं करता। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड,
प्राइस में बहुत कम है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो ट्रबल शूटिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन दैट द नेटवर्क एक्टिविटी, कंप्यूटर को ऐड करना और डिलीट करना ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर द होल नेटवर्क, अगर एक कंप्यूटर भी डाउन हो जाता है तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो चुका होता है। In this type of topology, all the computers are connected to a single hub through a cable। वो कहता है कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें तमाम के तमाम जो कंप्यूटर हैं वो एक ही हब के ऊपर, एक ही स्विच के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू केबल्स। दिस हब इज सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। वो कहता है कि ये हब जो है वो बेसिकली दरमियान में, जरूरी भी नहीं है कि ये दरमियान में लगे, लेकिन ये होता है कि हर सिस्टम की जो केबल है वो इस हब के अंदर, स्विच के अंदर जो है वो लगा दी जाती है। फीचर इसके क्या है जी? एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब, यानी हर एक नोड को, हर एक कंप्यूटर को एक अलग केबल दे दी जाती है जो कि डायरेक्टली स्विच से या हब से जो है वो लिंक्ड होती है। हब एक्ट एज अ रिपीटर फॉर द डाटा फ्लो। हब जो है वो रिपीटर की तरह काम कर रही होती है। अब वो हब भी हो सकती है, वो स्विच भी हो सकता है और आपका डाटा फ्लो जो है वो चल रहा होता है। कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल, और इसके लिए आप ट्विस्टेड पेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फाइबर ऑप्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कोएक्सियल केबल का भी, यानी जो केबल आपको इजी लगे आप उस केबल के जरिए स्टार टोपोलॉजी को डिजाइन कर सकते हो। अब है जी इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी: फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। स्पीड के लिहाज से बहुत तेज है और नेटवर्क ट्रैफिक जो है इस पे बहुत लो चलती है। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली। हब को आप जब चाहो बआसानी जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, यानी आपको कोई भी मार्केट में नया उसका वर्जन आया तो आप वो ला के उसको उतार के नई लगा के सारी केबल दोबारा उसमें लगा के इसको इजी टू ट्रबल शूट करने में आसानी है। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, आसानी के साथ सेटअप हो जाता है, आसानी के साथ मॉडिफाई हो जाता है। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड which has failed, rest of the node can work smoothly। से हर अगर एक नोड डाउन भी रहती है तो बाकी तमाम के तमाम होल नेटवर्क जो है वो स्मूथली काम कर रहा होता है और किसी भी सिस्टम को ये नहीं पता होता कि कौन सा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसमें कॉस्ट यानी केबल का खर्चा बहुत ज्यादा है, आपकी स्विचेस हब का खर्चा ज्यादा है। एक्सपेंसिव टू यूज करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आपकी लेबर प्लस आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर प्लस आपका सर्वर, क्लाइंट सर्वर और हर चीज जो है नोड्स, केबल्स वगैरह आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। इफ द हब फेल देन द होल नेटवर्क, अगर आपका हब या स्विच डाउन होता है तो तब जाके आप पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन होता है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब, और इसकी जो परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी, वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने स्विच कौन सा लगाया हुआ है, आपने राउटर कौन सा लगाया हुआ है, आपने हब कौन सी लगाए हुए है। जितनी अच्छी मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में आपकी हब होगी उस लिहाज से आपका डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है जी हमारी मैश टोपोलॉजी। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड और डिवाइस। वो कहता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और दूसरी डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तमाम के तमाम नेटवर्क जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मैश हैज n-1 डिवाइडेड बाय 2 फिजिकल चैनल टू लिंक n डिवाइसेस। मैश में एक फार्मूला है, उसके तहत फिजिकली जो है वो चैनल बनाए जाते हैं और वो उस वक्त तक बनाए जाते हैं जब तक कि आपकी n डिवाइसेस जो है वो काम साथ के साथ कर रही होती है। देयर आर 2 टेक्निक टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द मैश टोपोलॉजी, और वो कहता है कि 2 डिफरेंट इसकी टेक्निक्स है जो कि आपकी मैश टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती है। नंबर 1 है राउटिंग, नंबर 2 है आपका फ्लोटिंग। मैश टोपोलॉजी राउटिंग। इन राउटिंग द नोड हैव अ राउटिंग लॉजिक। राउटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो नोड्स है वो जस्ट लाइक अ राउट लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज पर द नेटवर्क रिक्वायरमेंट, जैसे कि नेटवर्क को की रिक्वायरमेंट्स को उसे चाहिए होती हैं। लाइक राउटिंग लॉजिक टू डायरेक्ट द डाटा टू रीच देयर डेस्टिनेशन यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो कहता है कि उसकी जो भी डिस्टेंस है उसके मुताबिक जो है शॉर्टर डिस्टेंस तक उसको जो है वो लॉजिकली डायरेक्ट कॉन्फ़िगर किया जाता है। और राउटिंग लॉजिक विच हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द ब्रोकन लिंक, और वो ये भी होता है कि अगर कहीं भी कोई लिंक डाउन हो रहा है या ब्रोक हो गया तो भी वो उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। एंड इट्स अवॉइड दोज नोड
और वो नोड्स के साथ जो वर्क जो है वो उसको अवॉइड कर होता है। वी कैन इवन हैव राउटिंग लॉजिक टू रिकन्फिगर एंड फेल नोड, और उस लॉजिक राउटिंग के थ्रू हम उसे कन्फिगर करते हैं ताकि जो नोड फेल हुई है वो दोबारा से रिकन्फिगर होकर काम करना शुरू कर दे। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लोटिंग। इन फ्लोटिंग द सेम डाटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नेटवर्क नोड। वो कहता है फ्लोटिंग में क्या क्या सारे का सारा एक ही डाटा जो है पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है वो फ्लो कर होता है। हंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड, और इसमें किसी किस्म का राउटिंग लॉजिक जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। देयर नेटवर्क द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड देन इट्स वेरी अनलाइकली टू लूज द डेटा। वो कहता है कि ये क्या कहता है इसी रोबोट्स किया जाता है और इसको अनलाइकली तौर पे डाटा जो है इसमें से लूज हो जाता है, बट इट लीड टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क, और नेटवर्क के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे जी दो इसकी जो है डायग्राम्स बनी है, आपको मैश में लग रहा होगा कि मल्टीपल केबल जो है वो मल्टीपल सिस्टम के साथ मल्टीपल टाइम जो है वो कनेक्टेड है। टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी, एक है जी पार्टिकल मैश टोपोलॉजी और दूसरा है फुल मैश। पार्टिकल मैश टोपोलॉजी क्या है जी? इन दिस टोपोलॉजी सम ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड इन द सेम फैशन एज मैश टोपोलॉजी बट सम डिवाइसेस आर ओनली कनेक्टेड 2 और 3 डिवाइसेस। वो कहता है कि पार्टिकल मैश में क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस और कुछ कंप्यूटर जो हैं वो आपस में प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। फुल मैश में क्या है जी? ईच एंड एवरी नोड और डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर डिवाइस हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो फिजिकली कनेक्टेड किया हुआ है। फीचर क्या है जी? फुली कनेक्टेड रोबोट्स और नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल नहीं है, और फुली कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या है? ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डाटा लोड। हर कनेक्शन जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डाटा का लोड लेता है। इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोसिस इजीली, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यानी एक तो इस पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, दूसरा आप कहीं पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको आसानी जो है वो आप डायग्नोस कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है जिसके? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, केबलिंग कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। यानी कि इसमें आपको बल्क वायरिंग करनी पड़ती है, केबल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक सिस्टम के आपको मल्टीपल जो है वो केबल जो है वो लगानी पड़ती है। इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। नेक्स्ट है कि हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। इट हैज अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग एंड हायरार्की। वो कहता है कि हायरार्की के लिहाज से तमाम की तमाम जो नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड की जाती हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी, और इसको हम दूसरे लफ्जों में हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इट शुड एट लीस्ट हैव 3 लेवल ऑफ द हायरार्की, और इसमें हम 3 लेवल तक जो है अपनी ट्री टोपोलॉजी को या हायरार्की टोपोलॉजी को जो है वो डिफाइन या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फीचर क्या है जी? आइडियल इफ वर्कस्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप। वो कहता है कि उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा आइडियल टोपोलॉजी है जब आपके तमाम वर्कस्टेशन जो है वो ग्रुप की फॉर्म में जो है वो आपस में कनेक्टेड हो। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, और ये ज्यादा से ज्यादा कहां पे इस्तेमाल होता है? आपके वैन के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। एडवांटेजेस इसके क्या है जी? एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार और बस को मिला के ये टोपोलॉजी जो है वो डिजाइन की जाती है। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी, और कोई भी नोड जो है वो आसानी किसी भी लेवल पे जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, इसको मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत आसान है। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, और एरर को डिटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इसमें आसान है। डिसएडवांटेज जो है जिसके हैवीली कैपेबल है, हैवीली केबल्स है, क्योंकि केबल इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होती है। इफ मोर नोड आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। अगर नोड्स आपने ज्यादा ऐड करनी है तो फिर इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल, अगर दरमियान में लगी हुई हब अगर कोई फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क जो है पूरे का पूरा जो है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में आपने गौर से देखा कि इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए आपके 2 नेटवर्क जो है वो शामिल है। एक आपका बस टोपोलॉजी शामिल है और एक दूसरी आपकी स्टार टोपोलॉजी शामिल है। अगर बस की मेन केबल ही डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा नेटवर्क जो है वो सारे का सारा बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी।
It is two different type of topology which is mixture of two or more technology. वो कहता है कि दो different topologies को मिला के ये topology या इससे ज़्यादा topologies जो है वो बनाई जाती हैं. For example, if in an office in one department ring topology is used and another department your star topology is used, connecting these topology will result hybrid topology. यानी कि एक डिपार्टमेंट में आपका रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे में आपका स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, तो दरमियान में कोई ऐसी डिवाइस लगा के हम इस हाइब्रिड टोपोलॉजी को जो है वो कन्फिगर करते हैं जिसमें रिंग और स्टार दोनों जो है वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं. यानी जहां पे दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को हम मिलाएंगे उसको हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी. फीचर ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी है जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टोपोलॉजीज. वो कहता है कि ये कॉम्बिनेशन है दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का. इनहेरिट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टोपोलॉजीज इंक्लूड, और ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट करता है, इसको विरासत में मिली है. बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं, इसी तरह स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं, इसी तरह रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं. यानी इन तमाम टोपोलॉजीज के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं, वो बाय डिफॉल्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी को जो है वो साथ के साथ मिल रहे होते हैं, साथ के साथ चल रहे होते हैं. रिलीफेबल, ऐसे एडवांटेज क्या है? रिलीफेबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इजी. वो कहता है कि एक तो रिलीफेबल है, एरर इसमें कम होता है, और इसको ट्रबल शूट करना जो बहुत आसान है, इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है. स्केलेबल एंड साइज कैन बी इंक्रीज इजीली. यानी इसको अगर आपने बढ़ाना चाहते हो तो कभी भी कैसे भी आप इसको आसानी जो है वो इसको बढ़ा सकते हो इजीली. फ्लेक्सिबल है, बहुत ईजी है, जहां पे आप चाहो इसको आसानी जो है वो डिजाइन कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. अगर डिजाइन कॉम्प्लेक्स है तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगी. जी, टोपोलॉजीज में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. टोपोलॉजीज के अंदर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वह भी पूछ सकता है. क्लियर हो गया सबको? अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं. सिर्फ वही स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी. वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है, तो एक दफा आप देख लीजिएगा. जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे. मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूं. ओके जी, मैंने टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो रोटेट करके देख लिया है. तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस इस वक्त लग चुकी है. अटेंडेंस जो है वो मैंने आप क्लोज कर दी है. अच्छा जी, आप लोगों को मैंने एक्सेल के नोट्स दिए थे. होप टू से कि आप लोगों ने उसमें जो मैंने आपको शीट्स दी थी वो आप लोगों ने बना ली होंगी सब ने. आप लोगों के पास नेक्स्ट लेक्चर तक का टाइम है. आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं आप लोगों के मेल बॉक्स में भी एलएमएस में भी आपको मिल चुके होंगे. वहां से आप लोगों ने जो है वो देखने हैं. देखने के बाद उनकी तमाम की तमाम वो शीट्स, तकरीबन 9 शीट्स हैं, वो तमाम की तमाम 9 शीट जो है वो आप लोगों ने एक्सेल में बनानी है, जब ताकि हम लोग मंडे को जो है यानी नेक्स्ट जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो अपना जो पावर पॉइंट है इसको स्टार्ट करेंगे. कोशिश मेरी यही है कि पावर पॉइंट जो है वो जब हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चर स्टार्ट हो जाए उस वक्त हम इसको शुरू करें, और इस दौरान जो है जितने भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं इन लेक्चर्स में जो हमारा थ्योरेटिकल वर्क है आईसीटी का वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाए. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है जी अपने ओएसआई रेफरेंस मॉडल को. इस ओएसआई रेफरेंस मॉडल को जो डिजाइन किया है वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा 9002, 92020 या इस तरह के आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे. इनके तहत आप लोग जो है ISO का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं OSI रेफरेंस मॉडल, यानी 7 लेयर्स ये मॉडल है. इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना करेंगे. फिलहाल जो है अभी मैं अपना लेक्चर क्लोज करने लगा हूँ. आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दे दी है
कि एक्सेल की जो 9 शीट्स आपको नोट्स में दे दी गई थी, जो आपके एलएमएस में, आपके लॉगिन्स में आप लोगों को मिल चुकी हैं, उनको आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बना लेना है। नेक्स्ट ऑफलाइन जब भी हमारी क्लासेस शुरू होंगी उसमें हम लोग अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।